खुद है न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, हाउ इज द जोश? जैसे कहते हैं हाय सर। और जोश की कभी भी कमी नहीं रही है। चुनाव का दौर चल रहा है। आपने कहा कि चुनाव के दौरान हम दौड़ निकाल रहे थे। हमें अब 11 महीने हो गए दौड़ निकालते। कोई ऐसा दिन नहीं था जब हम घर बैठे हैं। अगर आपको सच बताएं तो कभी कभी एक दिन ऐसा हुआ कि हमें जम्मू पूरा दिन रहना पड़ा मीटिंग्स के तहत। और हमारे दिल में ऐसे वो होता है ना कि आप किसी को मिस करते हैं, तो हमने नगरोटा को बड़ा मिस किया, नगरोटा के लोगों को बड़ा मिस किया। जो प्यार और आशीर्वाद हमें 11 महीने मिला है लोगों से, बढ़ चढ़कर मिला है, उसका हम भी बहुत आदी हो गए हैं। और सच बताएं तो मन तभी लगता है जब हम यहाँ होते हैं। जब से आपको नॉमिनेशन हुई है तब से लगातार आप पहले भी आप कैंपेनिंग कर रही हैं, आप प्रवास कर रही हैं, यहाँ पे हर जगह पे आप जा रही हैं। नगरोटा की अगर हम बात करें तो गेटवे है जम्मू कश्मीर का और खासकर जम्मू का, लेकिन हम खुद भी यहाँ पे कई दिनों से लगातार हमने यहाँ पे दौरे किए हैं, लोगों से बात की है, वोटरों से बात की है। सड़कों की बड़ी प्रॉब्लम है, पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी तरह से फ्लड से जो नुकसान हुआ है, चाहे रोड्स का चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो क्या आपने खुद देखा और किस तरह से आपको लगा कि आगे चल के अगर आप जीतती हैं तो उसका करें? नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की 49 पंचायतें हैं। सबसे पहले हमने जब बाढ़ वाली परिस्थितियों में, बारिश की परिस्थितियों में जायजा लेना शुरू किया, उस समय तो मोबाइल नेटवर्क भी बहुत हैम्पर्ड था। उसकी रेस्टोरेटिव वर्क, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस की रेस्टोरेटिव वर्क मुझे आज भी याद है। हम सुबह शाम हमें बड़ा सहयोग मिला। जो विभाग हैं सारे एक वॉर फुटिंग पे, उन्होंने जब उनसे रिक्वेस्ट की गई तो वो उतरे भी। और हमें उम्मीद है कि जो एक डायनामिक सिचुएशन बनती है एक नेचुरल डिजास्टर के बाद, उसका हमने जायजा लिया। खुद सारी पंचायतें 49 पंचायतें हम घूमे हैं। और इनफैक्ट ये जो कार्य है हमारा चुनाव के एक हफ्ते पहले ही खत्म हुआ था, जो जायजे लेने का। साथ ब साथ ये भी किया जा रहा था कि जहां जहां हम जैसे जैसे पहुंच रहे थे उससे पहले ही कोऑर्डिनेशन भी कर रहे थे, फोन पे सबसे बात कर रहे थे। तो जो भी नगरोटा के हर घर को, हर परिवार को, हर मतदाता को मंजूर होगा, उसी तरह से 11 नवंबर को मतदान करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि 14 नवंबर में जिस तरह से बढ़ चढ़कर उन्होंने राणा साहब को आशीर्वाद दिया था, उसी तरह से हमें भी देंगे। न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिव्यानी राणा ये कह रही हैं कि वो अगर जीतती हैं तो नगरोटा का वो उत्थान करेंगी, यहाँ पे जो वेलफेयर स्कीम्स है उनको जमीनी सतह पे इम्प्लीमेंट करेगी और यहाँ पे नगरोटा का नक्शा बदला जाएगा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, नगरोटा, जम्मू। तो आज 2 बजे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार शमीम बेगम के लिए प्रचार करेंगे, तो वहीं दिव्यानी राणा के लिए भी दिग्गज नेताओं का प्रचार प्रसार जोरों पर है। सीधे रुख करते हैं, समीर का हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। समीर, नगरोटा की जंग भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है और आज जैसे कि सुबह में हमने बात की थी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक लंबे समय के बाद नगरोटा आज पहुंचेंगे और अपनी चुनावी रैली में किन बातों को शामिल करेंगे, सभी की निगाहें इसी पर टिकी होंगी। बिल्कुल आपने सही कहा जैस्मिन। और अगर हम देखें उमर अब्दुल्ला, पहले ही हम कह चुके हैं कि उमर अब्दुल्ला नहीं चाहते थे वहां से चुनाव अपना जो उम्मीदवार है वो वहां से लड़वाना, लेकिन क्योंकि सियासत की मजबूरी हो गई, कांग्रेस ने रिफ्यूज कर दिया। और कांग्रेस ने बड़ी चालाकी भी की, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि वहां से चुनाव जितना इतना आसान नहीं है, तो कांग्रेस ने अपने हाथ उन्होंने खड़े कर दिया। उसके बाद उमर अब्दुल्ला के पास कोई चांस नहीं रहा और उन्होंने जो डीडीसी मेंबर है वहां की डंसाल से शमीम बेगम, उनको चुनाव में उतारा। उसके बाद अब जो शमीम बेगम है वो गुजर है और गुजर तकरीबन 17,000 के करीब वहां पे वोटर है नगरोटा में। टोटल 96,000 वोटर हैं, उसमें 17,000 गुजर है। लेकिन उसमें कई और उम्मीदवार भी है, जैसे हर्षदेव सिंह है, बड़े ही कदावर नेता हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी इंडिया के वो फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, कई बार एमएलए रहे हैं, तकरीबन 18 साल वो कंटिन्यूअसली एमएलए रहे हैं। 3 टर्म में तो लगातार वो रामनगर से जो कि उधमपुर में पड़ता है वहां से चुनाव लड़े हैं। बड़े नेता है, लेकिन वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ अनिल शर्मा है, वो भी लड़ रहे हैं। लेकिन सबकी निगाहें नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की जो है वो कांटे की टक्कर में है, दोनों कांटे की टक्कर में है। और अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो उम्मीदवार है शमीम बेगम, उनको लास्ट मोमेंट पे उनको चुनाव के लिए उतारा गया। वो दिव्यानी राणा के लिए एक अच्छी बात यह भी रही कि उनको पता था कि पिछले 11 महीने से जो उनको चुनाव लड़ना है, उनको चुनाव के लिए तैयारी करनी है, तो उन्होंने पिछले 11 महीने से वो लगातार हर जगह पे गई, हर क्षेत्र का भ्रमण किया उन्होंने और कोने कोने में गई नगरोटा के। उनके पापा का भी उनको जो सिंपैथी थी, पापा की वजह से भी जो
सिंपैथी उनको मिल रही है। शमीम बेगम को लास्ट मोमेंट पे कर दिया और उनका डंसाल एरिया में जो खासा एक तरह से हम ये कह सकते हैं उनका वहां पे एक प्रभाव है, क्योंकि वहां से उन्होंने वहां पे हम ये कह सकते हैं कि वहां पे उन्होंने एक तरह से एक एज एन डीडीसी मेंबर काम किया है, लेकिन वो हर जगह पे नहीं जा पाई थी। और इसीलिए अगर हम आज की बात करें तो अबकी की बात करें तो शमीम बेगम को बहुत जरूरत है बड़े स्टार्स की। तो अगर उमर अब्दुल्ला अब खुद आ रहे हैं वहां पे, उमर अब्दुल्ला खुद वहां पे रैली कर रहे हैं, तो शमीम बेगम के लिए थोड़ा बहुत प्रोत्साहन का माध्यम बनेगा, उनको थोड़ा एनकरेजमेंट मिलेगा। लेकिन उनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और वो कर रही है। पिछले कई दिनों से, जब से उनकी नॉमिनेशन हुई तब से लगातार वो घर घर जा रही हैं, घर घर वो प्रचार कर रही हैं। तो लेकिन दोनों कांटे का मुकाबला तो होता ही है सियासत में। लेकिन दिव्यानी राणा के लिए, जिस तरह हम पहले भी कह चुके हैं, उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि उनको सिंपैथी फैक्टर का वहां पे सहारा मिल रहा है। लेकिन शमीम बेगम भी जोर लगा रही है, हर्षदेव भी जोर लगा रहे हैं। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला अपनी स्पीच में क्या बोलते हैं उस पर नजर रहेगी, और खासकर बीजेपी को वो टारगेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों पहले जब हमसे बात की थी तो फैमिली रूल के बारे में बात की, दरबार मुंह के बारे में उन्होंने बात की, और जो प्रोमिसेस हैं पिछले 1 साल के बारे में उसके बारे में भी वो बात करेंगे कि मैं करना चाहता हूं, स्टेटहुड नहीं मिल रहा है, ऐसी बातें भी वो कर सकते हैं। लेकिन अब क्या बोलते हैं वो तो जब वो स्पीच करेंगे तो वो वहां पता चलेगा। लेकिन नगरोटा में वो कई टाइम के बाद आ रहे हैं, और मुझे याद है कि जब देवेंद्र सिंह राणा वहां पे चुनाव लड़े थे 2014 में एज एन बीजेपी एज एन नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए उमर अब्दुल्ला ने वहां से प्रचार किया था। और उसके बाद डंसाल में ही उन्होंने मुझे जैसे याद है 2023 में भी शमीम बेगम के लिए भी एक प्रचार किया था, शमीम बेगम के लिए एक रैली को संबोधित किया था। मुझे अगर याद है कि 23 में ही, हाँ 2023 में ही उन्होंने किया था। उसके बाद अब लंबे इंतजार के बाद बिल्कुल समीर, ये तो राजनीतिक समीकरण हो गए, लेकिन इसके अलावा अगर मुद्दों की बात की जाए तो वहां पर विकास के मुद्दे बहुत ज्यादा जोरों से इस वक्त उछल रहे हैं, क्योंकि जो विपक्षी हैं या फिर जो कुछ निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनकी ये शिकायत है, उनका ये आरोप है कि वहां पर विकास नहीं हुआ है। और अगर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहां पर अगर देखा जाए मुकाबला, तो क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा जिस स्तर के नेता थे, वो आयरनी ये है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी वहां पर चुनाव जीते हैं और बीजेपी की तरफ से भी वहां पर चुनाव जीते हैं। वो चुनाव जीते हैं, थोड़ा बहुत तो उसका फैक्टर रहता है, एंटी इनकम्बेंसी रहती है। और जब हम नगरोटा में कई जगहों पे गए तो वहां पे हमने देखा खुद रोड्स नहीं है, रोड्स की हालत बहुत खराब है, पुल बह गए हैं, खासकर जो अभी वो सैलाब आया था। उसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक इशू है, इसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, उसका नुकसान तो है। देखिए उसमें एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन मैंने जिस तरह कहा दिव्यानी राणा के लिए एक अच्छी बात यह भी है कि उनको 11 महीने मिले अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। दूसरा सिंपैथी फैक्टर है, और तीसरा जो बीजेपी का अपना एक जनाधार है, पार्टी का जनाधार है नगरोटा में। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक दिक्कत यह है कि क्या कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन इनको करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं लिया। जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं, इवन की पीडीपी ने भी अपना कैंडिडेट वहां से नहीं उठाया था। पीडीपी को लग रहा था कि कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ेगी तो हम समर्थन करेंगे, लेकिन अब पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन नहीं कर सकती और बीजेपी को भी वो समर्थन नहीं कर। क्या उसके वोट ट्रांसलेट होके हर्षदेव को जाएंगे, वो देखना पड़ेगा। लेकिन जो मोटा मोटा चल रहा है वो समीकरण ऐसा बैठ रहा है कि बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और हर्षदेव भी थोड़ा बहुत वोट ले सकते हैं जैसा कहा जा रहा है, क्योंकि वो बड़ा मेहनत कर रहे हैं और उनकी छवि भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। 11 तारीख को वोट में लगेंगे, डाले जाएंगे और फिर 14 को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले राजनीतिक जो एक्टिविटीज है बढ़ गई हैं। और मैं आपको बता दूं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी हो सकता है कल वहां पे प्रचार करने के लिए पहुंचे। उसके साथ साथ कई और बड़े नेता भी चुनाव प्रचार करने के लिए इन दिनों, क्योंकि अब मात्र 4 दिन रहे, आज को छोड़ के तो सिर्फ 3 दिन ही रहे, तो 3 दिनों, लास्ट के 3 दिनों में प्रचार प्रसार जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा। और उसका जो कोशिश हर एक पॉलिटिकल पार्टी की यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा वोटर उनके पास पहुंचे, उनको अपनी आइडियोलॉजी, अपने प्लान्स, अपनी जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में अवगत करवाए। तो इसलिए जो अगले के 3 दिन है, कल से शुरू होकर 9 तारीख शाम तक, उसमें जबरदस्त प्रचार प्रसार होगा
और बड़े बिल्कुल। नेताओं के वहां पे आने की संभावना है। जिस तरह मैंने कहा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आ सकते हैं, तरुण चुग हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डिप्टी सीएम भी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला बड़गाम में ज्यादा व्यस्त रहेंगे तो डिप्टी सीएम चार्ज लेंगे, डिप्टी सीएम वहां पे रहेंगे, कुछ कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला हो सकता है नगरोटा में। लेकिन जिस तरह मैं फिर कह रहा हूं कि एक एज है दिव्यानी को, सिंपैथी फैक्टर का, अपने पापा का जो काम है उसकी बिना पे उनको है, लेकिन सियासत में बिल्कुल बिल्कुल समीर, मुकाबला सिर्फ शमीम बेगम से ही नहीं, अब दिग्गज नेता हर्षदेव सिंह से भी है। कौन जीता और कौन हारा। बिल्कुल बिल्कुल समीर, आपने सही कहा कि ये राजनीति है, इसमें किस वक्त पासा पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण, क्योंकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नगरोटा पहुंच रहे हैं, चुनावी रैली उनकी महत्वपूर्ण है, क्या कुछ कहेंगे देखना सुनना काफी अहम रहेगा। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।